नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको भारत की उस कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में भारत जैसे देश ने इतने कम पैसों में मंगल तक पहुंचने का कमाल कर दिखाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के मंगल मिशन की, जिसे हम सब प्यार से कहते हैं मंगलयान। साल था 2010। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो उस समय चांद पर अपनी सफलता चंद्रयान 1 के बाद नई उड़ान भरने की सोच रहा था। लेकिन इस बार लक्ष्य था मंगल ग्रह, धरती से 22 करोड़ किलोमीटर दूर, वो जगह जहां अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और यूरोप ही पहुंच पाए थे। और कई देशों की कोशिशें असफल हो चुकी थी, लेकिन भारत ने ठान लिया, अगर हमने चांद को छू लिया तो मंगल दूर नहीं। साल था 2010 में इस मिशन पर प्रारंभिक चर्चा शुरू हुई। अगस्त 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाल किले से ऐलान किया कि भारत अब अपना पहला मंगल मिशन शुरू करेगा। ये घोषणा सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि भारत के आत्मविश्वास की आवाज़ थी। इसरो ने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा मार्स ऑर्बिटर मिशन, यानी MOM यानी मॉम, जिसे आम जनता ने प्यार से कहा मंगलयान। भारत का मकसद सिर्फ मंगल तक पहुंचना नहीं था, लक्ष्य था यह साबित करना कि इंटरप्लैनेटरी मिशन कर सकता है। मंगल ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करना, भारतीय तकनीक से बने उपकरणों की क्षमता दिखाना और सबसे बड़ी बात, कम बजट में विश्व स्तरीय मिशन पूरा करना। इस मिशन का बजट था 450 करोड़ रुपए, लगभग 74 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इतना कम कि हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी की लागत 600 करोड़ से ज़्यादा थी और इसी वजह से इसे कहा गया द चीपेस्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन एवर मेड। भारत ने विज्ञान की दुनिया में कम बजट वाली हाई एफिशिएंसी का नया रिकॉर्ड बनाया। इस मिशन का नेतृत्व किया था महान वैज्ञानिकों की एक टीम ने। के राधाकृष्णन उस समय इसरो के चेयरमैन, स्वामी अन्नादुरई मिशन डायरेक्टर, डॉक्टर रितु डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर, जिन्हें रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा गया, नंदिनी हरिनाथ मिशन प्लानिंग, अनुराधा टीके कम्युनिकेशन सिस्टम की प्रमुख। इस मिशन की सबसे सुंदर बात यह थी कि इसकी टीम में 30% से ज़्यादा महिलाएं वैज्ञानिक थी, जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वुमेन कैन रीच मार्स की मिशन की योजना बनी। फिर शुरू हुआ असली काम, लॉन्च की तैयारी। लॉन्च के लिए चुना गया इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV C-25 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह रॉकेट अपनी सटीकता और विश्वसनीयता के लिए जाना जाता था। हालांकि यह भारी नहीं था, इसलिए मंगल तक सीधे जा सकता था। इसलिए इसरो ने एक अनोखी तकनीक अपनाई, अर्थ ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर्स, यानी पहले पृथ्वी की कक्षा में धीरे धीरे गति बढ़ाकर फिर मंगल की दिशा में प्रस्थान। 5 नवंबर 2013 श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से मंगलवार PSLV C-25 से लॉन्च किया गया। टाइम था 2:38 भारतीय समय अनुसार। के दौरान देश भर के लाखों लोगों की निगाहें आसमान पर थी। टीवी स्क्रीन पर 3, 2, 1 गिनती गूंज रही थी और फिर PSLV C-25 लिफ्ट्स ऑफ सक्सेसफुली, यानी पूरे इसरो सेंटर में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। भारत का लाल ध्वज अब अंतरिक्ष की ओर था। लॉन्च के बाद मंगलयान को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। फिर 25 दिनों तक इसरो ने उसे 5 बार पृथ्वी के चारों ओर घुमाकर उसकी गति बढ़ाई। इसे कहा गया ऑर्बिट रेजिंग फेस। 28 नवंबर 2013 को मंगलयान को पृथ्वी की पकड़ से निकालकर सन सेंट्रिक ट्रेजेक्टरी पर भेजा गया, यानी अब वो स्वतंत्र रूप से मंगल की ओर यात्रा पर था। अगले 300 दिन तक मंगलयान सूर्य के चारों ओर घूमते हुए धीरे धीरे 22 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करता रहा। हर दिन इसरो के वैज्ञानिक उसकी स्थिति और गति की गणना करते रहे। कभी थोड़ी सी त्रुटि होती तो वैज्ञानिक रात भर जागकर उसे ठीक करते। हर सिग्नल पृथ्वी तक पहुंचने में 12 से 20 मिनट का समय लेता था, यानी हर मंगलयान को कोई कमांड भेजी जाए तो जवाब आने में आधा घंटे से ज़्यादा लग जाता था। 24 सितंबर 2014 वो ऐतिहासिक दिन जब भारत ने कर दिखाया वो जो कई विकसित देश नहीं कर पाए। सुबह के 7:17 पे मंगलयान ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया। भारत बना दुनिया का चौथा देश जिसने मंगल की कक्षा में पहुंच बनाई और सबसे बड़ी जीत पाई। इंडिया हैज रीच्ड मार्स इन इट्स वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। मंगलयान पर कुल 5 वैज्ञानिक उपकरण लगे थे, जिसका वजन लगभग 15 किलो था। मार्स कलर कैमरा, मंगल की तस्वीरें लेने के लिए, मीथेन सेंसर फॉर मार्स, मीथेन गैस की जांच, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर,
तापमान मापने के लिए, हाइड्रोजन और डिथेरियम की मात्रा जानने के लिए मेनका, मार्स एक्सपेरिक नेचुरल कंपोजिशन एनालाइजर, वायुमंडलीय अध्ययन, 22 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर किसी भी सिग्नल को 20 मिनट लगते थे। पीएसएलवी रॉकेट की सीमा से अधिक दूरी तय, इतनी कम लागत में मिशन करना असंभव लग रहा था, लेकिन इसरो ने कर दिखाया। कम संसाधन में भी बड़ा सपना साकार किया जा सकता है। जब इसरो ने ट्वीट पर लिखा, इंडिया हैज रिच्ड मार्स, मोम नेवर डिसअपॉइंट्स, तो पूरा देश झूम उठा। लोग सड़कों पर मिठाई बांटने लगे, टीवी चैनल पर जय हिंद के नारे गूंजने लगे। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि 125 करोड़ करोड़ भारतीयों की आत्मा का गर्व था। भारत ने जो सपना देखा था उसे 2014 में सच कर दिखाया। मंगलयान ने भारत को दुनिया के वैज्ञानिक के नक्शे पर सबसे ऊपर ला दिया। यह मिशन सिर्फ अंतरिक्ष की यात्रा नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की यात्रा थी। धरती से 22 करोड़ किलोमीटर दूर जब भारत ने इतिहास लिखा, भारत ने मात्र 450 करोड़ के बजट में अपना पहला मंगलयान मिशन लॉन्च किया। एक ऐसा मिशन जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, जब मंगलयान पृथ्वी से निकलकर अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में प्रवेश करता है। वो 300 दिन, जो अनिश्चित यात्रा, वो सन्नाटा जहाँ हर सेकंड किसी नई चुनौती से टकराना था। 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 रॉकेट ने मंगलयान को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। पहले से जियोसेंट्रिक ऑर्बिट में रखा गया, यानी पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाली कक्षा। अब योजना थी कि इस यान की गति को धीरे धीरे बढ़ाया जाए। हर बार इसरो के वैज्ञानिक यान के इंजन को कुछ सेकंड्स के लिए चालू करते, जिससे उसकी गति में इजाफा होता और ऊंची कक्षा में पहुंच जाता। 6 बार ऐसा किया गया और अंततः लास्ट में 30 नवंबर 2013 को ट्रांस मार्स इंजेक्शन किया गया, यानी मंगल की ओर प्रस्थान। उस समय इसरो के नियंत्रण कक्ष में सन्नाटा था। हर वैज्ञानिक की नज़र मॉनिटर पर टिकी थी। जैसे रेड सिग्नल ग्रीन हुआ, इंडियाज मार्स ऑर्बिटर इज ऑन इट्स वे टू मार्स। तालियों के गड़गड़ाहट पूरे केंद्र में गूंज उठी। अब मंगलयान पृथ्वी से निकल चुका था। आगे था 22 करोड़ किलोमीटर का सफर और बीच में सिर्फ सूरज, सन्नाटा, शून्य। 300 दिनों तक मंगलयान ने सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रास्ते से यात्रा की। इस दौरान इसरो के वैज्ञानिक हर पल उस पर नजर रखे हुए थे। हर दिन यहाँ से डेटा आता, लेकिन ध्यान रहे, मंगल से आने वाले सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में 20 मिनट लगते थे। यानी हर वैज्ञानिक यान को कोई कमांड भेजते तो उसका जवाब आने में लगभग 40 मिनट का समय लगता है। इसे वन वे कम्युनिकेशन डिले कहा जाता है। इसलिए हर डिमांड को पहले से प्लान करना पड़ता था। इसरो के पास उस समय नासा जैसी विशाल एंटीना नहीं थी, इसलिए भारत ने अपनी ही इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क DSN को बेंगलुरु में बनाया, जहां यहाँ 32 मीटर व्यास वाली डिश एंटीना लगाई गई, जो अंतरिक्ष से आने वाले बेहद कमजोर सिग्नल पकड़ सकती थी। सोचिए, मंगलयान से आने वाला सिग्नल इतना कमजोर होता था कि उसकी शक्ति एक LED बल्ब से भी लाखों गुना कम थी, लेकिन फिर भी इसरो ने उसे साफ साफ पकड़ लिया। यही तकनीक भारत को आत्मनिर्भर बनाती है। 24 सितंबर 2014 वो दिन जिसे इतिहास ने सोने के अक्षरों में लिखा। सुबह 6 बजे के करीब इसरो के बेंगलुरु केंद्र में सबकी सांसें थमी हुई थी। मंगलयान जब मंगल के ग्रह के बिल्कुल पास पहुंच चुका था, अब उसे अपने मुख्य इंजन को चालू करना था, जिसे मार्स ऑर्बिट इंसर्टन कहा गया। इंजन को चालू करने से यान की गति कम होनी थी, ताकि वो मंगल की कक्षा में फंस सके। अगर जरा सी गलती होती तो यान मंगल से टकरा जाता या अंतरिक्ष में हमेशा के लिए खो जाता। सुबह 7:17 इसरो ने इंजन ऑन करने का आदेश भेजा, लेकिन याद रखिए, सिग्नल पहुंचने में 12 मिनट लगते थे। यानी यान के इंजन चालू कर भी दिया तो धरती पर बैठे वैज्ञानिकों को पता तब चलता जब खत्म हो चुका होता। 15 मिनट की वो खामोशी हर वैज्ञानिक के लिए जैसे सदियों जैसी लंबी थी। मॉम इज ऑर्बिट, वो ऐतिहासिक शब्द। सुबह 8 बजे बेंगलुरु के कंट्रोल रूम में अचानक एक हरे रंग की लाइन चमकी और स्पीकर से आवाज आई, मॉम इज ऑन मार्स ऑर्बिट। बस उस पल पूरा भारत झूम उठा। वैज्ञानिकों ने एक दूसरे को गले लगाए, टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चली, भारत ने मंगल को जीत लिया। भारत बना चौथा देश जो मंगल की कक्षा तक पहुंचा, पहला एशियाई देश जिसने ये कारनामा कर लिया, और सबसे बड़ी बात, पहला देश जिसने पहली ही कोशिश में मंगल मिशन को सफल बनाया। नासा, ESA और रूस
सभी ने भारत को सलाम किया। इंडिया सक्सेस इज अमेजिंग, वेलकम टू मार्स क्लब। नासा मंगलयान पर लगे मार्स कलर कैमरा ने जब मंगल की पहली तस्वीरें भेजी तो पूरी दुनिया दंग रह गई। लाल ग्रह की खूबसूरत सतह, घाटियां, बादल, सब कुछ इतने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था जितना पहले कभी किसी मिशन में नहीं देखा गया था। इस तस्वीरों को बाद में इसरो ने सार्वजनिक किया, जो आज मंगल के अध्ययन के लिए उपयोगी है। मंगलयान के 5 उपकरणों ने लगातार डेटा भेजा। मीथेन सेंसर ने मंगल के वातावरण में मीथेन गैस की मौजूद की खोज की। थर्मल स्पेक्ट्रोमीटर ने तापमान की सतह की बनावट मापी और मेनका ने वायुमंडलीय संरचना का विश्लेषण किया। इससे वैज्ञानिकों को पता चला कि मंगल का वातावरण बेहद पतला है और वहाँ जीवन की संभावना बहुत कम है। लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि वह अब प्लानिटरी साइंस में भी अग्रणी है। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान, सभी देशों ने भारत की तारीफ की और दुनिया ने माना कि इसरो स्मार्ट इंजीनियरिंग प्लस इंडियन इनोवेशन। इसरो के नायक द ड्रीम टीम, इस मिशन के पीछे 500 से अधिक वैज्ञानिकों की टीम थी। उनमें से कई पहली बार इतने बड़े अंतरिक्ष मिशन में शामिल हुए थे और सैकड़ों नाम जिन्होंने भारत को मंगल तक पहुंचाया। सोशल मीडिया पर हैशटैग मंगलयान ट्रेंड करने लगा। लोगों ने कहा, जब दुनिया अरबों डॉलर का खर्च कर रही है, भारत ने सिर्फ 450 करोड़ में इतिहास बना दिया। स्कूलों में बच्चों ने झंडे लहराए। समाचार चैनलों ने कहा, भारत ने अंतरिक्ष में जुगाड़ टेक्नोलॉजी का चमत्कार कर दिया। इस मिशन की सबसे प्रेरक बात थी महिलाओं की भागीदारी। इसरो के कंट्रोल रूम की तस्वीरों में साड़ी पहने महिला वैज्ञानिकों की टीम जब एक दूसरे को गले लगा रही थी तो वह तस्वीर भारत की नई पहचान बन गई। ये वो महिलाएं थी जो अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर सीधे इसरो गणितीय कौशल ये वो महिलाएं थी जो अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर सीधे इसरो पहुंचती थी, जहां वे मंगल की कक्षा की गणना करती थी। इसरो का सबसे बड़ा हथियार उसका सॉफ्टवेयर और गणितीय कौशल था। भारत के वैज्ञानिकों ने हर गणना मिलीसेकंड के स्तर पर की, क्योंकि वहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। मंगलयान की एक भी गलती या कोण मिशन को पूरी तरह नष्ट कर सकती थी। जब मंगलयान लॉन्च हुआ था उसकी डिजाइन लाइफ सिर्फ 6 महीने की थी, क्यों लेकिन उसने काम किया पूरे 8 साल तक। 2022 में इसरो ने आधिकारिक तौर पर इसकी पदयात्रा समाप्त घोषित की, क्योंकि उसका फ्यूल खत्म हो गया था। लेकिन तब तक उसने इतना डेटा भेज दिया कि वैज्ञानिकों के पास अभी भी उसका अध्ययन चल रहा है। मंगलयान सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट नहीं था, वो भारत के आत्मविश्वास, बुद्धिमत्ता और सामर्थ्य का प्रतीक था। 22 करोड़ किलोमीटर दूर जहाँ पहुँचना नामुमकिन माना जाता था, भारत ने वहाँ पहुँच कर कहा, हम भी कर सकते हैं।